हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज़ थ्रू स्मार्ट स्टडी। तो साइनस का हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, वाइटामिन्स हमने कंप्लीट की है, और जो डिजीज़ रिलेट टू द डिफिशिएंसी ऑफ द वाइटामिन्स वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम दूसरा टॉपिक साइनस का उठाएंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में दिया गया है। उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ पहले देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या थे। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पास होती है या कैरी होती है। ये कैरी हो सकती है या पास ऑन हो सकती है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, या ह्यूमन टू एनिमल, या एनिमल टू ह्यूमन, या एनिमल टू एनिमल। ठीक है, उसको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंटीजियस डिजीज़ भी बोला जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ या ट्रांसमिसिबल डिजीज़ भी बोला जाता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो पास हो सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम कंटीजियस डिजीज़ भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिसिबल डिजीज़ भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कभी कभी सीजनल भी होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में सीजनल डिजीज़ भी होते हैं जो सीज़न में आते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मलेरिया की बात करेंगे। जो फीमेल मॉस्किटो है उसकी वजह से मलेरिया काज होता है, और ये सीज़न्स गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। कोई सीज़न आ जाता है, ठीक है, तो तब मलेरिया फैल जाता है। और अब यहाँ पे एक पॉइंट हम देखेंगे, ये एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होता है। एक्यूट हम कहते हैं ना कि एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ का मतलब वो डिजीज़ होते हैं जो डेवलप होते हैं, सडनली डेवलप होते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। ठीक है, जो डेवलप होती है सडनली, मतलब जिनकी सिम्टम्स सडनली हमें पता चल जाते हैं और फिर ज़्यादा टाइम देर तक वो डिजीज़ नहीं रहती है, फिर गायब हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। दूसरी होती है क्रोनिक। क्रोनिक डिजीज़ जो धीरे 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 बॉडी को अफेक्ट करती है, जो हमें कभी सिम्टम्स नहीं लगते हैं, लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो डिज़ीज़ हमें फिर पता चल जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। जो क्रोनिक डिजीज़ वो बहुत ही डेंजरस होती है। ठीक है, तो ये थी डिफरेंस एक्यूट एंड क्रोनिक के बीच। आगे चलते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये कौन, इनके जो ये काज कौन करते हैं, मेनली बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो वायरसेस और बैक्टीरिया से ये कम्युनिकेबल डिजीज़ काज होती है। पहले हम वायरल डिजीज़ के बारे में करेंगे। वायरल डिजीज, वायरसेस क्या होते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पैरासाइटिक। तो वायरसेस आर पैरासाइटिक। वायरसेस क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। पहली वायरल डिजीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो है वो है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बर्ड फ्लू को H5N1 भी बोला जाता है या एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। तो बर्ड फ्लू को H5N1 भी बोला जाता है या एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। बर्ड फ्लू इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस ए। बर्ड फ्लू को किस वायरस से, कौन वायरस इसको काज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से ही काज होती है बर्ड फ्लू। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि बर्ड फ्लू को क्या बोला जाता है, H5N1 और एवियन इन्फ्लुएंजा। अब कौन कौन से पर्सनस जो हाई रिस्क ऑफ बर्ड फ्लू में होते हैं, वो लोग जो पोल्ट्री में काम करते हैं, या वो लोग जो दूसरे अफेक्टेड कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं, या वो लोग जो इन्फेक्टेड बर्ड को टच करते हैं, या वो लोग जो ऐसे फूड खाते हैं या मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं इन्फेक्टेड बर्ड्स के, वो हाई रिस्क पे होते हैं जिनको बर्ड फ्लू हो सकता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देखेंगे। यहाँ पे सिम्टम्स, यहाँ पे क्या है, बर्ड फ्लू के सिम्टम्स है फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मसल एक्स और आई इन्फेक्शन, जिसको कंजक्टिविटिस भी बोला जाता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है।
ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट इससे एंटीवायरल मेडिकेशन दे सकते हैं, टेमीफिलो दिया जाता है या रिलेंजा भी दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, और एक डिजीज़ है जिसका नाम है SARS। SARS का मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है? एक्यूट है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नमूनिया की सीरियस फॉर्म को सारस बोला जाता है। इट इज़ द सीरियस फॉर्म ऑफ नमूनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वायरस काज करता है और इसको 2003 में आइडेंटिफाई किया था। 2003 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काज करता है और कभी कभी इससे डेथ भी हो जाती है, तो डेंजरस डिजीज़ है। सिम्टम्स देखेंगे, कफ, फीवर, हेडेक, मसल एक्स, सिम्टम्स ऑफ सार्स, जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जीकेएसएसबी में। जीकेएसएसबी में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सार्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीवायरल या कुछ स्टीराइड्स भी दिए जाते हैं, ताकि जब लंग्स में स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए है तो उसको कम करने के लिए स्टीराइड्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को, या चेस्ट थेरेपी भी की जाती है पेशेंट्स को जिनको सार्स डिजीज़ होती है। कोविड-19 चल रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। वो काज होता बाई SARS-CoV-2। उसको पहले आइडेंटिफाई किया गया था वुहान, चाइना में, और वो जो वायरस है वो ज़ोनोटिक है। इसका ज़ोनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल्स से पीपल्स तक ट्रांसमिट हो सकता है। एनिमल से ही ये फैला था, ठीक है। पहले वुहान सिटी में जो चाइना में फैला था कोविड-19, ठीक है। बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। लॉकडाउन भी चल रहा है इसी वजह से, ठीक है। चलो आगे चलते। और एक डिजीज़ जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होती क्या है? हेपेटाइटिस होता है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। जब लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, जो लिवर की बीमारी, उसको बोला जाता है हेपेटाइटिस। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है। वायरल में होता है हेपेटाइटिस A, B और C से होता है, जो अफेक्ट करते हैं लिवर को, और बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। मेनली जो अल्कोहल लेते हैं और पॉइजनियस मशरूम्स जो खाते हैं, तो वो हायर रिस्क पे होते हैं लिवर डिजीज़ के। अल्कोहल वाले जो अल्कोहल खाते हैं वो तो मेनली होते ही है, लिवर के शिकार हो जाते हैं जल्द भी। मेडिकेशन और ओवरडोज, जो भी कुछ मेडिकेशंस भी अफेक्ट करते हैं लिवर को, जैसे कि ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफिन, जो एसिटामिनोफिन, ठीक है, उससे भी होता है। जो मेनली जो हेडेक पेन किलर्स ले जाते हैं, तो उससे भी लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, बेस्ट डेवलपमेंट्स इन मेल्स, डार्क यूरिन, पेल एंड कलर्ड स्टूल्स, जनरल इचिंग, फीवर, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज़। ये तो कॉमन काज है, इसका कॉमन सिम्टम देखा गया है, येलोइंग ऑफ द स्किन या आइज़ में येलोनेस आती है, तो ठीक है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ खाया नहीं जाता, नाउशिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है और एक वायरल डिजीज़ जिसका नाम है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है, एड्स की फुल फॉर्म बताओ। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कॉज कौन करता है? कॉज करता है HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पहली बार CDC में देखा गया, सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, 1981 में
ये इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया एड्स डिजीज़ को। एड्स डिजीज़ बहुत ही डेडली डिजीज़ है, ख़तरनाक डिजीज़ है, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम ही ख़त्म होता है। इम्यून सिस्टम जो बाकी डिजीज़ के लिए जो फाइट करता है, ठीक है, उसको ये सप्रेस कर लेता है। जो भी CD4 प्लस टी सेल्स होती है, WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो विच मेक्स इट हार्ड फॉर द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। जो भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, तो बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती रहती है, फिर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है बॉडी में कि वो काउंटर अटैक करेंगे इन इन्फेक्शंस के साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फैलती कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होती है? थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड चढ़ाया जाता है एक बंदे से दूसरे को। एक्सीडेंटल नीडल स्टिक्स, जो नीडल शेयरिंग, एक को नीडल शेयरिंग की जाती है, एक को नीडल से मतलब इंजेक्शन किया और उसके बाद दूसरे बंदे को किया, ठीक है, तो नीडल शेयरिंग उसको बोला जाता है। या प्रेग्नेंट मूवमेंट होती है, वो फीटस को ही थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये पास कर सकती है, ठीक है। या ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क के थ्रू भी बेबी को लग सकती है डिजीज़, ठीक है। और कुछ टेस्ट्स है जो किए जाते हैं फॉर एड्स के लिए। तो एक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या एंजाइम इम्यूनो एसे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। एलिसा टेस्ट किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने में किया जाता है? वो किया जाता है एड्स को डिटेक्ट करने में। क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे या एंजाइम इम्यूनो एसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और कौन सा टेस्ट किया जाता है। और कौन सा टेस्ट किया जाता है? और किया जाता है रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एसे या इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे। RIPIFA, रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एसे, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी एसे। या PCR, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि PCR किस डिजीज़ को डिटेक्ट करने में किया जाता है? ये किया जाता है एड्स डिजीज़ को डिटेक्ट करने में PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है। तो ये थे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, जो पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन हो सकती है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कल एक लेक्चर में ये पूरा जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।